इनविटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इनविटेशन के लिए सबसे पहले जब लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है उसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं आपसे। पहली चीज है, आपको जो अपने खास लोग हैं, आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया, 500 लोगों का लिस्ट बनाया, जिनसे आपका बढ़िया परिचय है, जिनसे आपकी अच्छी दोस्ती है, रिलेशन है, पहले उनको बताने की कोशिश करिए, उसमें स्टार मार्क लगाइए। जो लोग आपके जान पहचान और अच्छे लोग हैं, अच्छे परिचय के लोग हैं, पहले उनको आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि आप बेहतरीन प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं, उनके हेल्थ को देख रहे हैं। हमारा बिजनेस जो है ना, हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस सबसे पहले प्रोडक्ट जाता है, बिजनेस बाद में आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो पहले बिजनेस के लिए आते हैं। कितने लोग यहाँ पे पहले प्रोडक्ट्स के लिए आए थे, एक बार मुझे हाथ खड़ा करके बताएंगे कोई? कितने लोग यहाँ पे आए हैं, ज्वाइन किए हैं बिजनेस के लिए नहीं, पहले हम यहाँ पे आए थे प्रोडक्ट्स के लिए, कि हमें सबसे पहले हमें प्रोडक्ट यूज करना है, और हम प्रोडक्ट्स के लिए आए थे। कितने लोग पहले यहाँ पे आए थे प्रोडक्ट्स के लिए, ओनली फॉर प्रोडक्ट्स? मैं यहाँ पे आया हूँ प्रोडक्ट्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के लिए आया। कितने लोग आए थे प्रोडक्ट लेने के लिए, प्रोडक्ट के कारण बिजनेस को कर रहे हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे? मैं देख रहा हूँ स्वाति जी मैडम है, श्रेयश्री भी है, रूपम भी है, और चलिए, तो अधिकतर लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं, वो आते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। हमारा प्रोडक्ट पहले जाता है, तो हम प्रोडक्ट के कारण लोगों को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे दोस्त हो, चाहे रिलेशन वाला हो, चाहे पड़ोसी क्यों ना हो, हम उसे बिजनेस बाद में दिखाएंगे, पहले हम उसे प्रोडक्ट से परिचित कराएंगे, प्रोडक्ट से परिचित कराएंगे। क्योंकि हॉट पर्सन जो होता है ना, आपको जल्दी से बिजनेस बताने जाएंगे तो वो शायद आपको ना समझे, ना सुने, लेकिन उसके दांत के प्रॉब्लम होगा, उसके पेट का डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, उसका कहीं ना कहीं शुगर और बीपी होगा, तो ऐसे लोगों को आप बता सकते हैं कि मेरे पास एक नेचुरल प्रोडक्ट्स है, और उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में जानिए। 10 मिनट अगर टाइम दे तो मैं इसके बारे में आपको अपने सीनियर से, या अपने जो मेरे मित्र हैं उनसे, दोस्त बताइए, सीनियर अपलाइन मत बताइए, और उनसे मैं बात करा सकता हूं अगर आप जानना चाहते हैं। तो आप हॉट सर्कल पहले बताइएगा। दूसरा, हमने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे स्टार्ट विथ ए और बी कैटेगरी। जिस लिस्ट में अगर बनाए होंगे आप, तो लिस्ट में ए और बी कैटेगरी होता है, जिसके अंदर में आप जांचते हैं कि उसके अंदर पावर क्या है, नहीं है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसके ऊपर पहले काम शुरू करिए। फिर यहाँ से आप बात कर सकते हैं, फर्स्ट चूज योर सिटी। जब ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो अपने एरिया के लोगों में, या ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, जहां आप मिल सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके लिए फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कॉल से, वीडियो कॉल से ठीक है, लेकिन जो जो विश्वास बनता है ना, जो भरोसा बनता है, वो बनता है मिलने से, आमने सामने मिलने से, आमने सामने बात करने से। तो ये जरूरी है कि अगर मौका मिले तो आप कोशिश करिए कि मिल के उससे ज्यादा हम उसके बारे में बात करें, जानकारी दें। अब जहां दूर की बात है वहां आप जूम से बात कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरत क्या है कि हम पहले अपनी सिटी को चुने, अपने एरिया को चुने, अपने जहां पे हम मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जब शुरुआत किया था इस बिजनेस में, तो सिर्फ 50 किलोमीटर के एरिया में मैं लोगों को बताता था, उससे दूर नहीं। सुबह जा सकते हैं और शाम को घर आ सकते हैं, इतना ही दूर जा करके मैं लोगों को बताता था। धीरे धीरे ऑनलाइन हो गया तो ऑल इंडिया बताते हैं, कोई बात नहीं है। तो कोशिश करिए अपने एरिया में, ताकि लोग आप पे भरोसा कर सके, ये बगल का आदमी है, पड़ोसी आदमी है, और आप आना जाना भी कर सकते हैं, ये बेहतर रहेगा। ये पहले कोशिश करिएगा। इसके साथ फिर चीज को देखना है, स्टार्ट विद बर्निंग डिजायर। तो वो आपको लिस्ट बिल्डिंग में आएगा, जिसके अंदर में क्वालिफाई देख लीजिए कि वो आदमी वाकई में ड्रीमर है या नहीं, क्या उसके अंदर में चाहत है या नहीं, भूख है या नहीं, वो समय देने के लिए तैयार है या नहीं। तो आप ये बातचीत में, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम में, ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद क्या देख सकते हैं, चेक देयर बाइंग कैपेसिटी। अब जिसको प्लान दिखा रहे हैं, अब उसका खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। अगर कमाता ही है तो कहां से खरीदेगा? तो ऐसे में ध्यान रखिए, किसी ने दीपक ध्यान रखो, जो को होस्ट है, थोड़ा जिनका साउंड खुला हुआ है बंद किया करो। आप लोग सीरियस हो तो आप सीरियस हो तो थोड़ा ध्यान रखिए। को होस्ट है आप,
प्रोजेक्ट हो तो वकील से पूछी हो हाफी डिफिट वाला काम में तो ढिलाई वाला काम नहीं कर। कुछ लोग जो है ना, ये बहुत जरूरी है कि हम सीरियस जब तक नहीं होंगे तब तक बिजनेस को हम बिजनेस की तरह नहीं करेंगे। इसलिए सीरियस होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। श्रेयश्वरी जी को भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा श्रेयश्वरी जी। तो अभी क्या है, सबसे पहली चीज क्या है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि हमें ध्यान देखना है कि उस आदमी के अंदर में वो पावर है या नहीं, क्वालिटी, वो पैसा पैसा निकाल सकता है या नहीं, 2-4-5 हजार रुपया खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। तो अच्छे लोगों को लाइएगा। कहते हैं ना, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, घोड़े को आप दौड़ा सकते हैं। तो ये बिजनेस है घोड़ा दौड़ाने का, गधे को घोड़ा बनाने का नहीं है। तो कोशिश करिए, अच्छे लोगों को आप जरूर लाइए। अच्छे लोगों से बिजनेस करिएगा तो आप ज्यादा आगे तरक्की करिएगा। इसके साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है, चेक देयर क्रेडिबिलिटी। वो उसका मार्केट का वैल्यू क्या है, कोई गलत इंसान तो नहीं है, कोई चोर का तो नहीं है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है इस बिजनेस को बताने के लिए, दिखाने के लिए। कुछ चीजें यहाँ पे मैं और आपको बता दूं। यहाँ थोड़ा क्या देखना है कि आप क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना। कई बार हम मीटिंग्स की बात करते हैं, मीटिंग है हमारा ना, सेमिनार है हमारा ना, ये सब चीजें अभी सब क्विट किया है। ये सेमिनार, मीटिंग, मेंबर, कंपनी का नाम, कुछ प्रोडक्ट्स का नाम, अपलाइन, डाउनलाइन, प्लान शो, ये सब बातें अगर करेंगे तो थोड़ा सा वो जो है ना समझ जाएगा कि ये कोई नेटवर्कर है या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा है। तो ये सब बातें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जब आप इनविटेशन देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो क्या बोलना चाहिए ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। क्या नहीं बोलना हो तो मैंने बताया, आपने शायद नोट्स बना लिया। क्या क्या नहीं बोलना, बात कर लिया आपने, लिख लिया आपने, क्या नहीं बोलना आपने लिख लिया। तो याद रखिए, ये सब चीजें आपको बचने हैं, बचाना है अपने आप को इन चीजों से। दूसरा है, आपको फिर बोलना क्या है। आप यहाँ ये बोल सकते हैं, जैसे स्पेशल एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, एक स्पेशल गाइडेंस मिलेगा, नॉलेज के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। कुछ इन्फ्लुएंसर के बारे में लोग आ रहे हैं, हेल्थ काउंसलर आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल कोच या ट्रेनर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो इस तरह की बातें जब आप करिएगा तो लोग जो है ना, ये सब चीज पीटा हुआ बात नहीं, ये सब चीज लोग सुनेंगे, क्योंकि एक नया शब्द है, नया वर्ड्स है। तो ये याद रखिएगा क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करना है। सर एक बार कॉन्फिडेंस, दिखाइए, साइड साइड दिखाइए, लिखा नहीं पूरा। अच्छा सर नहीं प्लीज लिखा आपने। लिखा। तो ये ये देखिए, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट हाँ नहीं हुआ, पूरा दिखाइए। हाँ मीटिंग, अच्छा रुकिए, नो डोंट डोंट में रखिए, डोंट में रखिए। हाँ, एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले अच्छा हाँ लीजिए, स्क्रीनशॉट। ओके ओके है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख ओके लीजिएगा। ओके, डन डन। तो इसके साथ में क्या है, कॉन्फिडेंस आपको रखना बहुत जरूरी है। सर और एक बात, क्वालिफाई के 3 नंबर क्या है सर, बताइएगा। क्वालिफाई फर्स्ट जो 5-6 आइटम है ना उसमें, जी सिलेक्ट जी हॉट सर्कल क्लोज टू योर, नहीं नहीं, जी जी पहले जी वाला क्वालिफाई फर्स्ट, जी इससे जी। पहले। क्वालिफाई फर्स्ट में देखिए यहाँ पे है, हाँ, आप उसको देखना सिलेक्ट है योर कि हॉट सर्कल वो क्लोज आदमी टू योर सिटी। आपका अच्छा पहला परिचय, शुरुआत में अपने हाँ, परिचय लोगों के साथ बात करना है। 2 नंबर शुरुआत क्लोज टू में, योर सिटी। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर हाँ 3 नंबर है, चूज योर सिटी। फर्स्ट। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। एक देयर क्रेडिबिलिटी, वो आदमी हाँ सही है, ये गलत आदमी के साथ काम नहीं करना है बिजनेस में। तो ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ अब आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। ये नहीं कि हम यहाँ पे क्या बात करें, मेरा सीनियर, हमको कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए एक बेहतरीन पॉइंट्स हम आपको आज बता रहे हैं, याद रखिए। ये है, आप इस बिजनेस में जितना भी जानते हैं ना, वो व्यक्ति सामने वाला कुछ नहीं जानता। तो इसलिए आपको क्या करना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप इस कंपनी में इस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट मानकर चलिए कि हम एक्सपर्ट हैं। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हम इस बिजनेस में, इस कंपनी के, इस प्रोडक्ट्स के हम एक्सपर्ट हैं। तो और एक्सपर्ट आदमी कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता।
तो ये इस तरह से आप लोगों के साथ जब पेश करेंगे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, यू आर द मास्टर ऑफ योर टॉपिक, अपने टॉपिक के आप मास्टर हो। जो आपको पता है किसी और को कुछ भी नहीं पता, इसलिए कॉन्फिडेंस ढीला नहीं रखिएगा। वी आर द हेल्पिंग अदर, हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, हम किसी से लेने वाले नहीं है। और जब इंसान का जो हाथ अगर देने का होता है ना, तो हम देने वाले हैं, देने वाले का स्टेज ऊंचा होता है। इसलिए हम कभी भी हमारा एक बार महात्मा जी थे, एक महात्मा जी बता रहे थे अपने कि आप जब स्टेज पे बोलते हो ना, तो ये सोच कर बोलना कि यहाँ मेरे सामने सारी बकरियां हैं, हम शेर हैं। तो शेर कभी बकरियों के सामने में डर के नहीं मारता, नहीं बात करता। तो आप एक्सपर्ट हैं इस बिजनेस के, इस प्रोडक्ट के, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करना जरूरी है। हम उसकी मदद करने जा रहे हैं, इसलिए हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। धरती के अंदर, दुनिया के अंदर इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं एक व्यक्ति से भी बात कर रहा था, एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ही है, और वो कहता है कि आज सर 7 साल हो गए और मैं अभी 8,000 महीने काम करता हूँ, सुबह 7 बजे से रात के 7-8 बजे तक काम करता हूँ। 8,000 में मुगमा में, यहाँ झारखंड में है, और वो मेरा फॉरवर्ड का डिस्ट्रीब्यूटर भी है। 5 साल पहले जुड़ा था किसी के साथ। आज मैंने उससे बात किया, मैंने कहा उससे कि यार 7 साल हो गए, तुम अभी भी 8,000 महीने में हो, तुम 2 बच्चे हैं तुम्हारे, बीवी है तुम्हारी, मम्मी पापा हैं, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा? जब तुम्हें अगर 8,000 की नौकरी मिल रही है, तो कल तुम्हारे बच्चों के लिए क्या होगा? क्या कर रहे हो, कहाँ सोए हुए हो? और अधिकतर लोग आपको बंगाल में भी मिल जाएंगे 8,000 10,000 की नौकरी करने वाले, 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करने वाले लोग। तो ऐसे में आप उनके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। यू आर द ऑफरिंग बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई होना चाहिए। इसलिए एकदम ध्यान रखिएगा कि आप दाता हैं, और दाता जिसको जो होता है ना, वो कभी भी डर के बात नहीं करता। दाता दाता होता है, देने वाला होता है, और देने वाला कभी भी डर के बात नहीं करता। एक्साइटमेंट ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, कि आपके अंदर जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए। एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होना चाहिए। यस नो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप दाता हैं, दाता का एक्साइटमेंट लेवल कैसा होगा बताइए? हाँ जी, दाता का एक्साइटमेंट लेवल हाई रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, सर हाई रहेगा। हाई रहेगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है? दाता का जो एक्साइटमेंट लेवल रहेगा वो बिल्कुल हाई रहेगा। और उसके लिए क्या करना है आपको? थिंक लाइक यू आर टॉपर ऑफ योर कंपनी। क्या सोचना है? क्या सोचेंगे? थिंक, क्या सोचेंगे? थिंक लाइक यू आर टॉपर ऑफ योर कंपनी, है ना? जब ये मानकर बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो एक्साइटमेंट है ना, वो एकदम बिल्कुल हाई रहेगा, बिल्कुल हाई रहेगा। कभी भी आपका एक्साइटमेंट डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये बिजनेस, हम उसके दाता हैं, हम उसके दानी हैं, हमारा लेवल बहुत हाई है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे बात को? यस नो? सोचिए कि हम यहां से जब हम किसी को बात कर रहे हैं, तो ये अपने मन में सोचिए कि हम यहां से महीने की 1 लाख रुपया ऑलरेडी कमा रहे हैं, महीने की 2 लाख रुपया हम ऑलरेडी कमा रहे हैं, हम कंपनी के टॉपर हैं। इस एक्साइटमेंट के साथ आप उससे बात करिएगा, और जब इस एक्साइटमेंट के साथ बात करिएगा तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? माई अर्निंग, आप अगर आपकी अर्निंग जो है महीने की कितना हो, हम पहले से 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 1 लाख पर मंथ, तो आपका क्या होगा? आपका एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल हाई होगा। मैं उनकी लाइफ को चेंज करने जा रहा हूं, लाइफ चेंजिंग, मैं उनकी लाइफ को चेंज करने जा रहा हूं, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं। और जब हम लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं तो क्या होगा? आपकी एक्साइटमेंट लेवल हाई होगी।
याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी को इनविटेशन दें तो आपके इनविटेशन के समय ये जो हमने 4 पॉइंट आपको बताए हैं, ये 4 पॉइंट आपके अंदर में रहना बहुत जरूरी है। आपने नोट्स बना लिया?